जब दूर से मस्जिद के मीनार नजर अल्हम्दुलिल्लाह नहमदहु नस्तईनुहु नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाहि मन आमना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िर सदक़ल्लाहुल अज़ीम सदक़ रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद ख़लक़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मअना अलैहि वस्सहबी। मोअज़्ज़िज़ निशा इस्लामिक चैनल के नाज़रीन, हाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला का बड़ा फ़ज़्ल कि उसने हमें अदम से वजूद में लाया और अपने प्यारे महबूब ताजदार मदीना अहमद मुश्तबा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत पे भेजा। ये भी उसका बड़ा फ़ज़्ल है कि आज हालत ईमान और तंदुरुस्ती के साथ ये नूरी ज़िक्र सुनने और सुनाने का हमें मौका नसीब किया। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, अभी जिस आयत करीमा के ताल्लुक़ से जिसे आज मैंने खुद उन्वान बना लिया, इरशाद बारी है इन्नमा यामुरु मसाजिदिल्लाह, यानी बेशक वही लोग मसाजिद आबाद करते हैं जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं। तो मस्जिद क्या है, पहले मस्जिद का डेफिनेशन मालूम हो जाए कि मस्जिद क्या है, उसके बाद में पता चले कि उसका अदब कैसे करें, मस्जिद में कैसे जाए, मस्जिद में क्या करना है। तो मस्जिद के माने हैं सजदे की जगह। मस्जिद के माने हैं सजदा गाह, जहाँ सजदा किया जाता उसे मस्जिद कहा जाता है। तो कुरान मस्जिद में भी मस्जिद का जिक्र आया है, ये भी कुरान की आयत है, मगर खुसूसी तौर पे दो मस्जिदों का जिक्र कुरान में आया। मेराज की रात सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिल मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो मस्जिदों के नाम का जिक्र भी आया कि मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा। तो मस्जिद की बड़ी अहमियत है, जो भी मामला हुआ मस्जिद से छुआ। मेराज भी ही तो मस्जिद से छुई, मेराज का वाक़या हुआ तो मस्जिद हराम से छुआ, वहाँ से लेके मस्जिद अक़सा को गए। मस्जिद अक़सा में इबादत हुई, 1,00,000 जितने पैगम्बर सब भी मुख्तदी बन को नमाज पढ़े और हमारे हुजूर मस्जिद अक़सा में इमामत करे। उसके बाद से लामकाम को गए, तो बहरकत निकले भी कहाँ से, मस्जिद बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। अल्लाह के घर से हुजूर निकले अल्लाह से मिले। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेराज की रात बैतुल्लाह से निकलकर, अल्लाह के घर से निकलकर लामकाम अल्लाह से मिलने गए। तो मस्जिद ही से गए, घर से नहीं गए। घर में थे, उम्मे हानी के मकान में आराम कर रहे थे, जिब्रील ने बुला लिया, बुला लेकर डायरेक्ट उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला के मकान से डायरेक्ट मेराज को नहीं ले गए, बल्कि जिब्रील उम्मे हानी के मकान से सीधा मस्जिद हराम को आए, मस्जिद हराम को लाए, है ना। अब मस्जिद हराम को क्यों लाए, डायरेक्ट भी ले जा सकते थे मस्जिद अक़सा, जिस वजह से लाए ताकि मस्जिद हराम के तमाम तजल्लियात से भी मालामाल हो जाए। क्यों, काबे पे तजल्लियात हो रखी कहीं, तजल्लियात इलाही से भी मामूर हो जाए। वो लेकर वहाँ से मस्जिद अक़सा को गए, मस्जिद अक़सा की तजल्लियात से मामूर होकर लामकाम को जाए। तो लिहाजा मस्जिद के माने हैं सजदा गाह, सजदे की जगह। तो दोस्तों, मस्जिद चार दीवारी का नाम मस्जिद नहीं, ईंट पत्थर चुनने से बनाई गई चीज़ का नाम मस्जिद नहीं। मिसाल के तौर पे समझो 2 प्लाट खुले हैं, 2 साइट खुले हैं। मैंने इरादा कर लिया कि ये जो साइट है
60/40, दो भी मेरे साइटान थे, मैंने खरीदा था। एक साइट को मैं बोला कि ये पूरा हिस्सा मस्जिद के लिए मैं दे दिया, ये हिस्सा मस्जिद, और वह हिस्सा मेरी रहाइश की जगह मकान। वोच बिल्दारा, वोच मिस्त्रियाँ, वोच ईटू, वोच पत्थर, वोच बालू, वोच रेत लोड़ा से हका लिया। इधर भी 4 दीवारी उठी, उधर भी 4 दीवारी उठी, उधर भी मकान बन रहा, इधर भी मकान बन रहा, मगर मकान में फर्क है। जब ये मस्जिद पोल को वो जगह, वो बिल्डर, वो काम सब सीमिट हो गई, तो मैं कल तक के मैदान में क्रिकेट खेलता था, फुटबॉल खेलता था, मगर जब मैं नाम दिया ये हिस्सा मस्जिद का, अदब लाजिम हो गया। ना क्रिकेट खेल सकता, ना फुटबॉल खेल सकता, ना कोई दुनिया की गुफ्तगू कर सकता। क्या हजरत कल तक कर रहा था, आज क्यों नहीं करना? मियाँ इसे नामजद किया गया मस्जिद से। तो मस्जिद बनी कैसे? 4 दीवारी से मस्जिद नहीं बनी, झोपड़ी है तो भी मस्जिद, समझे आप? खुला मैदान भी है, अगर हमें नामजद कर देता है ऐसा मस्जिद का, वो मस्जिद अल्लाह का घर। बनाना जरूरी नहीं, बना लो बिल्डिंग कितने भी ईट पत्थर से तो मस्जिद बन लो चुनने से, मगर ईट पत्थर का नाम मस्जिद नहीं। जहां सजदा किया जाए वो मस्जिद। जब नामजद किया गया कि हिस्सा मस्जिद बोले, तो कब तक? क़यामत की सुबह तक वो जगह मस्जिद, उसे कोई मिटा नहीं सकता, गंदगी डाल नहीं सकता, उस जगह की बेहुरमती नहीं कर सकता जहां सजदे किए गए। जिस जगह को नामजद करने के बाद इतना हिस्सा मस्जिद का, झोपड़ी डालने को नमाज शुरू करे, मस्जिद ही झोपड़ी नहीं तक भी मस्जिद, नमाज चल रही, इसका अदब लाजिम है ना? तो मस्जिद में हदीस में क्या आता है? मस्जिद में चिराग जलाया तो 4 दीवारी के बाद ईट पत्थर की खुले मैदान में 70,000 फरिश्ते चिराग जलाने वाले के हक में मग़फ़िरत की दुआ करते। बाजू की घर मेरा 21 दीवार आड़ी है, इधर मेरा जाती मकान है, इधर में मस्जिद का तो वक्फ कर दिया सो है। तो मेरे जाती मकान में लाइटां लगाया तो सवाब नहीं मिला, ये 4 दीवारी में जिसे मैंने मस्जिद कहा वहां पर लाइटां लगाया तो 70,000 फरिश्ते मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ कर रहे। कई को भाई साहब, जैसा दुनिया में बीवी का महर अदा करना वाजिबात में शुमार होता है, वैसा यहाँ निकाह हुआ तो जन्नत की हुर से भी निकाह हुआ। तो दुनिया की बीवी का महर तो दौलत देंगे, आप जो बोले सो देंगे, फिर जन्नत की हुर का महर भी तो देना है। तो उसका महर क्या है? जन्नत की बीवी जो हुर है, हदीस में आता उसका महर मस्जिद में कचरा पाक करना। मस्जिद में जिंदगी में हर मुसलमान पर लाजिम है, एक बार तो भी मस्जिद को पाक साफ करके कचरा पाक करे। तो मस्जिद का सदर सेक्रेटरी होकर शर्माता रहेगा, खाली खुद को जा, 10 बजे जा, कोई भी रहते नहीं, नमाज का वक्त छोड़ के जा, मगर तेरी जिंदगी में जरूर कचरा झाड़, मस्जिद की पूरी पाक सफाई कर, ताकि तेरी जन्नत की हुर का महर अदा हो जाए। घर में कचरा झाड़ा तो सवाब नहीं, जिसे मैं मस्जिद बोले, यानी वो प्लेटफॉर्म नाम बोलने से मस्जिद का तो वहां कचरा झाड़ा तो जन्नत की बीवी का महर अदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। और घर से निकल को मस्जिद के लिए, नमाज के लिए आ तो कितने कदम चल को आए वत्ते नहीं क्या, अल्लाह अकबर, है ना? घर से निकला जमात के सवाब के लिए, मगर मस्जिद में तक सलाम फेर दिए, यहाँ नमाज अलग ही पढ़ लिया, तो भी नीयत पर जमात का सवाब मिलेगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। घर से निकल, नमाज तो घर में भी हो सकती थी, मस्जिद को क्यों जा रहा है? जमात के लिए। जमात को क्यों जा रहा है? ताकि जमात में एक दूसरे का अदब एहतराम मालूम हो, एक दूसरे की पुरसान हल मालूम हो। मेरे भाई तेरी क्या तकलीफ है? रोजाना 5 वक्त अपने दीनी भाई से मिलता रहे, उसके तकालीफ में हिस्सा लेता रहे, उसे मशवरे देता रहे, उसकी खिदमत करता रहे, बीमार है तो यादत को जाता रहे, कमजोर है तो ताकतवर बनाता चला जाए। तो जमात में जाने का मकसद है, मस्जिद एक दर्सगाह है, मस्जिद एक स्कूल है, मस्जिद एक मदरसा है, जहां पर एकसानी सिखाई जाती है। बाहर तो शहंशाह होगा, पीवन तेरे पीछे फिरता होगा, मगर तू लेट आ गया, पीवन अगली सफ में रहेगा, पीवन का पैर रहेगा, शहंशाह का सर रहेगा। मस्जिद के बाहर ऑफिसर अलग, पीवन अलग। मियां जब अल्लाह के घर में आ गया, इत्तेफाक से ऑफिसर लेट आ गया,
उसका P1 पहले आ गया, अगली सफ में P1 नमाज पढ़ रहा है जमात से, पीछे की सफ में ऑफिसर आया तो सामने क्या है, P1 का पैर है, ऑफिसर का नीचे सर है। तो मस्जिद वो स्कूल है, वो मदरसा, वो दरसगाह है ना, कि जहां पर सब एक सा नजर आते हैं मस्जिद में, अल्लाह के घर में। जब ही तो इकबाल ने कहा था, आ गए लड़ाई मगर वक्त नमाज, खिबला रूहों के ज़मीन से कौमी एजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। पहुंचे तेरी सरकार में तो सभी एक हो गए, ना बंदा है ना बंदा नवाज। तो मस्जिद अदब सिखा रही है, जैसा मस्जिद में करोड़पति रंदे गरीब रंदे, बाजू बाजू खांदे खांदा लगा ठहरना, क्या रही नहीं मेरे बराबर का क्या आगे, तो बराबर ही भी मस्जिद में सब अल्लाह के बंदे है, तेरे बाजू की खड़ींगा उन्हें तिनकार नहीं कर सकता। जब मस्जिद में चुन तेरे बराबर का है तो मस्जिद के बाहर भी तो उसकी कदर करना। मस्जिद में तेरे बाहर ठहर रहा, नमाज पढ़ रहा हूं, गरीबी भिखारी रहेगा ले, भीख मांगता रहेगा ले, नमाज में आया मस्जिद में जमात में, वक्त के शहनशाह के बाजू खड़ सकता, उसे नहीं बोल सकते कि तू शहनशाह के बाजू कैसा खड़ा। अरे मस्जिद है, मियाँ अल्लाह का घर है, अल्लाह का दरबार है, यहाँ बड़ा छोटा कौन, अल्लाह तो दिल को देखता है, अखलाक को देखता है ना। इस्लाम में बुजुर्गी का मयार हसब और नसाब नहीं है, बल्कि क्या है, तक़वा और परहेज़गारी है। जिसके अंदर जितना तक़वा परहेज़गारी है उन्हें बड़ा है। तो मस्जिद आदाब सिखाती है, मस्जिद लोगों के फ़ख्र को काटती है। मस्जिद में क्या करोड़पति रहंदे भिखारी रहंदे अल्लाह के दरबार में सभी एक हो जाते हैं। तो फ़ख्र बाहर कर सकता, मस्जिद में आने के बाद तेरा फ़ख्र नहीं चलेगा, घमंड नहीं चलेगा, तो गरीब के बाजू की नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। तो लिहाजा मस्जिद के बड़े आदाब हैं, वहाँ फ़ख्र नहीं चलेगा। मस्जिद दरसगाह है, तो इसी तरह उस मस्जिद के आदाब भी हैं। आजकल लोग मस्जिद की हकीकत, मस्जिद के आदाब से वाकिफ़ नहीं हैं। मस्जिद में एंटर होते सीधा पैर रख के आना, सलाम कर को आना, वो भी मालूम नहीं। मस्जिद में आना बावज़ू आना, घर से वज़ू बना जाना, अच्छा नहीं भी हुआ मजबूरी मस्जिद में बना ले। मस्जिद में जाते पहले तहतुल वज़ू की 2 रकात पढ़, टाइम मिला तहतुल मस्जिद की 2 रकात नफिल पढ़, उसके बाद में फ़र्ज जमा से पढ़ ले। और मस्जिद में आवाज़ नहीं करना, चीखना पुकारना नहीं चाहिए। आवाज़ में मस्जिद में दुनियावी गुफ्तगू नहीं करना, मस्जिद में सियासी गुफ्तगू नहीं करना, जो भी करना मस्जिद के बाहर करना। मस्जिद सिर्फ इबादत और ज़िक्र इलाही के लिए, मस्जिद सिर्फ सजदागाह के लिए मस्जिद है। तो मस्जिद का अदब लिहाज ज़रूरी है। यहाँ तक हदीस में आता है कि मस्जिद में हंसा तो उसकी कब्र में अंधेरा होगा। आदाब है मस्जिद में कोई हंस नहीं सकता, मस्जिद में कोई हंसा उसकी कब्र में अंधेरा है। तो मस्जिद का लिहाज रखो, अदब करो, अदब से आओ, अदब से नमाज पढ़ो। आज के लिए भी बेहरमती होती है कि जुम्मा की नमाज में मस्जिद को तो नहा धो को आता है, साथ में नाबालिग छोटे बच्चों को लाता है। बच्चों को अलग सफ में ठहरा करना, अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग के सफ में रहा तो उसकी नमाज मकरूह होती, बड़ों की नमाज मकरूह होती। तो बच्चों को ला, मगर ज़रा समझ बूझ वाले बच्चे को ला। इसके अंदर शऊर नहीं है, नहीं समझ सकता है, सफ़ों में फिर सकता, बाप को खींच सकता, बेदबी कर सकता, असल नमाजों को ख़राब कर सकता। तो लिहाजा ऐसे बच्चों को नमाज को लाओ जो समझ सके, कम से कम 10 साल की उम्र हो, ताकि वो आदाब मस्जिद का लिहाज रख सके, नमाजियों का लिहाज रख सके, बेदबी गुस्ताखी ना कर सके, चीखो पुकार ना कर सके। ऐसे छोटे बच्चों को जिनमें अभी शऊर नहीं है, ऐसे बच्चों को मस्जिद में नहीं लाना चाहिए। मस्जिद बच्चों को ज़रूर लाना। किसे लाना? जो 8-10 साल का होगा, जिसके अंदर समझ बूझ होंगी, उन अदब के ख्याल कहूँगा, उसे मस्जिद में लाना। बच्चों के खातिर माँ बाप भी क्या करती, बच्चों की आवाज़ों को बर्दाश्त करती, ये वो बोला तो बोला, क्या हुआ, मेरा बच्चा ऐसा नहीं बोला। मस्जिद का अदब नहीं करेंगा, तेरे कब्र में अंधेरा आएगा। क्या तुझे पसंद है कि तेरे बच्चे की बेदबी की वजह से तो कुछ भी करा तो तेरे कब्र में अंधेरा हो? हुजूर के फरमान को सुन ले, मौलवी मुफ्ती का फतवा नहीं मियाँ, ये तो हुजूर का फरमान है। अगर मस्जिद में कोई हंसा, कब्र में अंधेरा। तो मस्जिद का बहुत ख्याल कर ले। मस्जिद कौन? 4 दीवारी को नहीं बोलते, जिस जगह नमाज पढ़ रहा वो मस्जिद। तो फरिश्ते भी आएंगे, मोमिन जिन्नाता भी नमाज को आएंगे, है ना। अगर जमात कितनी कसीर होंगी, एक भी अल्लाह वाला रहा तो सबकी नमाज हो जाएगी, एक के सदक़े में सबकी नमाज हो जाएगी।
तो मस्जिद का बहुत लिहाज रख ले। मस्जिद की किसी चीज़ को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। अगर मस्जिद की कोई चीज़ ढाली भी काटी भी तो अगर धोखा देकर इस्तेमाल में ला तो 7 पीढ़ी तक तेरे ख़ानदान को लत लगेगी, बरकत उड़ जाएगी। मस्जिद का 1 रुपया भी चीटिंग करया, गबन करया, है ना, मस्जिद की आमदनी में से तेरे पर्सनल के लिए कुछ इस्तेमाल करया, 7 पीढ़ी तक तुझे उसकी सज़ा भुगतना पड़ेगा। तुझे भी, तेरी औलाद को भी, नस्ल दर नस्ल 7 पीढ़ी तक तबाही लगेगी अगर तुम मस्जिद का 1 रुपया भी अगर खा लिया, 1 रुपया का भी अगर धोखा दे दिया अल्लाह के घर का, 7 पीढ़ी तक लानत है। अगर अल्लाह के घर को 1 रुपया भी तो लगाया, अल्लाह के घर को 1 रुपया भी तेरे मेहनत का लगाया, जब तक मस्जिद जिंदा रहेगी, जब तक लोग इबादत करते रहेंगे, तुझे उसका सवाब जारिया मिलता रहेगा, है ना। तो मस्जिद में लाइट लगा, इंशाल्लाह तेरी कब्र में नूर की लाइट लगेगी। तो मस्जिद में फैन लगा, इंशाल्लाह कब्र में तुझे एसी मिल जाएगी। तुझे आराम करना होगा, आराम में लहद में सोना होगा, न तकिया होगा न बिछोना होगा, सिर्फ हम रहेंगे, खबर का कोना होगा। तो ये मस्जिद क़यामत के दिन किश्ती का काम देंगे, आके दरिया बहती रहेगी। ये मस्जिद तो दुनिया में आबाद किया तो दर हकीकत जन्नत में घर बना लिया। दुनिया में मस्जिद तामीर करना, बनाना जन्नत में घर बनाने के बराबर। तो खुश नसीब है वो लोग जो दुनिया में मस्जिद बनाते हैं। और अल्लाह देता सबको है, लेता सबसे नहीं, लेता उसी से जिसे वो चाहता है। तो मस्जिद में उसी का पैसा लगता है जिसे अल्लाह चाहता है। तो मस्जिद का अदब करो, लिहाज रखो, मस्जिद में चीखो पुकार ना करो और घरों की तरह ये घर को मत समझो। नहीं मालूम छुपी मखलूक कौन कौन इबादत के लिए आई होंगी। रूहानी अरवाह बुजुर्गों के भी आते हैं, भेष बदल कर जिन्नात भी, मोमिन जिन्नात भी मस्जिद को आते हैं। उस इलाके के कई मोमिन अरवाहें भी आते हैं। तो अल्लाह वास्ता मस्जिद में अदब नहीं करना। ये तेकाफ क्यों करा रही? ये तेकाफ इस वजह से कर रही कि तुम दुनियावी गुफ्तगू नहीं करना। सब घरान छोड़ कर अल्लाह घर में आ गए, सारे दर छोड़ के दरे खुदा पे आ गए कि अल्लाह मैं जो भी लूँगा तेरे से लूँगा, तेरे सिवा कौन है ना। सब घरों में धोखा हो सकता है, ये घर में धोखा नहीं हो सकता। अदब एहतराम की जगह कुछ मांगना है, अदब एहतराम से मांगो। जितना बाअदब बन के मस्जिद में रहेंगे इंशाअल्लाह उतना तेरे नसीब बढ़ेगी, उतनी रहमतों बरकतों से माला माल हो जाएगा। मस्जिद की बेहुरमती नहीं करना, मस्जिद की बेहुरमती मस्जिद को नहीं मिटाना। नहीं मिटाने से मुराद वहाँ नमाज नहीं होगी तो बर्बाद होगी। मस्जिद में नमाजों को बढ़ाना, है ना, अज़ां क़ामत को बढ़ाना, ज़िक्र अस्कार को बढ़ाना, तहलील को बढ़ाना और अदब सीखना। और इमाम का काम है, ऐसा नहीं कि ड्यूटी की तरह बेहुजूरी से आया कि 2 रकात, है ना, बेहुजूरी के नमाज़ पढ़ा कि भाग गया। नहीं मेरे भाई, इमाम पर भी लाजिम है कि 10-15 मिनट पहले आए, मसल्ले पर बैठे, मुख्तदीन के वज़ू बनाने को देखो, क्या गलत वज़ू बना रहा है, क्या तरीके से बना रहा है, वो इमाम का काम है। खाली जिम्मा में खड़ को चाला बातें बोला तो नहीं। रोज़मर्रा 5 खुद भी आने वाले मुख्तदी पर नज़र रख ले कि इन्हें रुकू कैसा कर रहा, सजदा कैसा कर रहा, क्या है, क्या गौर कर रहे, वज़ू कैसा बना रहा है, कैसा अदब से आ रहा है, मस्जिद में कैसा बैठ रहा है, क्या करना। ये सब भी इमाम का काम है कि मुख्तदियों की इस्लाह करे, समझाए, बोले, बताए, दिखाए। क्यों? कि तू तनख्वाह ले रहा है, तो लिल्लाह करे तो और बात है, तनख्वाह ले रहा नहीं। तनख्वाह कई के लिए? इस्लाह के लिए, मुख्तदियों की इस्लाह के लिए तनख्वाह दी जा रही है। इमामत की तनख्वाह नहीं है। जो वक्त तू दे रहा वो वक्त की तनख्वाह है। और वक्त क्यों देना? तेरी ड्यूटी है। मुसल्लियों का ख्याल कर ले, मुसल्लियों की इस्लाह कर ले, मस्जिद का अदब एहतराम बताता जा कि मस्जिद में कौन आता है, क्या आता है, कैसे आता है। मस्जिद में हंसना नहीं है, दुनियावी बातें करना नहीं है, सियासी गुफ्तगू करना नहीं है, और किसी के चुगल भी नहीं करना है, किसी की ग़ीबत भी नहीं करना है, ना इमाम की, ना मुख्तदीन की, ना मौज़िन की, ना मुतवल्लियान की, किसी की भी। जो भी करना तो बाहर करना, मस्जिद में नहीं करना। मस्जिद सबक सिखाती है, यकसुई सिखाती है, अनानियत को ख़त्म कराती है, इंसानियत के मकाम को समझाती है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मस्जिदों को आबाद करो, रंग से, रूप से। क्यों? हुजूर ने भी सबसे पहले काम जो मदीने में तबलीग का किया वो मस्जिद, पहली मस्जिद हुजूर ने जब बनाई हो क्या? मस्जिद खुबा। मस्जिद खुबा हुजूर ने बनाई मदीने में, कई खजूर के पत्तों से सेज के बनाए, ये मस्जिद है, इसका नाम खुबा है। तो आज भी दोस्तों उसकी वो बरकत है। रिवायत में आता है अगर कोई वहाँ 2 रकात नफिल भी मस्जिद खुबा में पढ़े तो उम्रे का सवाब है। अल्लाह अकबर। मक्के में
उम्रे के लिए एहराम बांधना, तवाफ करना, सही करना, बाल निकालना, हलक करना, जब कहीं उम्रे का सवाब। मगर मदीने में मस्जिद खुबा है। अल्लाह अकबर। पहली मस्जिद हुजूर ने जो बनाई मदीने में, उस मस्जिद में 2 रकात नफिल पड़ा तो उम्रे का सवाब। भला बताए मस्जिद की कितना अदब एहतराम है ना। 2 रकात नफिल पढ़ने से उम्रे का सवाब मिले। दोस्तों बहुत ख्याल करो मस्जिद का, मस्जिदें बहुत हैं। और दूसरा ये भी याद रखने की बात है, जैसा आपको एक मिसाल, खलीफा हारून रशीद, उसकी बीवी से कुछ खता हो गई, बीबी जुबैदा, इन्हें जज्बात में बोल दिया, क्या सूरज डूबने तक मेरी सल्तनत के हुदूद तू पार कर दा, अगर सल्तनत के हुदूद पार नहीं करेगी तो इस पर 3 तलाक। सल्तनत बहुत बड़ी है खलीफा हारून रशीद की, कहाँ बगदाद से कहाँ तक जाएंगी औरत, परेशान होगी, मैं क्या करूं, नहीं गई तलाक हो जाती। अब जाऊं, इतना लंबा रास्ता कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ तय कर, सल्तनत के हुदूद बहुत बड़े हैं, परेशान। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला के पास ही बोले, सरकार ऐसा मेरा शौहर है ना, एक गुफ्त दे दिया है कि मैं सूरज डूबने तक उसके हुदूद पार ना करूं तो मुझ पर 3 तलाक वाजिब हो जाएंगी, मैं क्या करूं। क्या बड़ी बात है, आसान काम है, क्या करूं। मस्जिद में चली जा, मस्जिद में चली जा, मस्जिद उसके हुदूद नहीं, सल्तनत के हुदूद नहीं, वो अल्लाह का घर। मस्जिद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकती, मस्जिद किसी की जाती मिल्कियत नहीं हो सकती। यहां तक मसला, अगर किसी के प्रॉपर्टी पर, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर नमाज भी पढ़ना होगा तो उसकी इजाजत लाजिम। जिस जगह पे तुम्हें नमाज पढ़ना चाह रही, उस जगह वाले की इजाजत लाजिम है कि मैं नमाज पढ़ सकता हूं क्या। तो लिहाजा मस्जिद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, किसी की जाती मिल्कियत नहीं हो सकती। तो इमाम आज़म ने कहा तू मस्जिद में जा, तो क्या तेरे शहर के हुदूद पार होगी। जो उसने कहा था मेरी सल्तनत के हुदूद पार कर ले, मस्जिद में घुस। मस्जिद तेरे शौहर की सल्तनत के हुदूद में नहीं आती, अल्लाह का घर, हुदूद मस्जिद के दरवाजे के बाहर। मालूम है से कहाँ है, मस्जिद में, कैसा हुदूद पार कर, बोला हुदूद पार कर डाली, तलाक तो नहीं हुआ, कायम हो गई। तो मस्जिद का क्या मर्तबा, अगर जरा भी समझ नहीं होती तलाक हो जाती थी, मगर मस्जिद एक जरिया बन गया अल्लाह का घर जो उसे तलाक से बचा सके। तो लिहाजा दोस्तों मस्जिद से बहुत फ़वायदे हैं। उसी तरह कोई मर भी गया तो जनाजे की नमाज का सीधा कब्रिस्तान कोने लग जाते, मस्जिद में लग जाको जनाजे की नमाज पढ़ते। फिर नमाज तो जिंदों के लिए मस्जिद थी, ये मैयत हो गया ना, फिर इसकी जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ाने ले जा रहे। कहाँ ले जा रहा है जनाजा, मस्जिद, सहने मस्जिद में, फला मस्जिद में नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। वहाँ क्यों पढ़ना पा, मस्जिद में उनके आप ये करता सो। अच्छा, रोज़ाना 5 वक्त की नमाज होती फ़र्ज़ आइन, तो क्या था, इमाम अग्गे इन्हें फिच्चे रहता था मुख्तदी, अब इन्हें मर गया, वो नमाज फ़र्ज़ किफ़ाया बनी, फ़र्ज़ आइन नहीं। फ़र्ज़ किफ़ाया बनी तो क्या हो रहा है, जो हमेशा इमाम के फिच्चे रहने वाला जनाजा अग्गे, इमाम फिच्चे। रोजमर्रा की नमाज में इमाम अग्गे, मुख्तदी फिच्चे, जनाजे में मुख्तदी अग्गे था जो हमेशा था, जनाजा अग्गे और इमाम फिच्चे। क्या भाई, मरने के बाद उसे उतना पावर मिला, अग्गे गया ना, इमाम से भी पहले शरीयत में क्या है भाई, इमाम से ये कदम अग्गे गया तो नमाज नहीं होती, यहां तक इमाम की बराबरी भी कराया तो नमाज नहीं होती। फर्ज आइन के लिए इमाम से ये कदम 2 कदम फिच्चे रहना, उन्हें नमाज पढ़ना तो जमात से, इमाम की बराबरी भी नहीं कर सकता, इमाम के आगे भी नहीं जा सकता। ये जनाजे की नमाज के लिए इमाम से आगे, जनाजा आगे रखो, नमाज पढ़ रही सो, इमाम फिच्चे, जनाजा आगे, वो भी मस्जिद में, अल्लाह के घर में। क्या भाई मौका हूं, कैसा भाई ये मस्जिद में, वो भी घरा में कहाँ तो रख लो यार। मस्जिद में आए थे भी वहाँ उसे अगे ही से पीछे कहीं को बा,
तो मस्जिद स्कूल है, दरसगाह है, ये सबक देती है कि देखो जब तक इसके अंदर हयात थी आलम शहादत में था और तखाज़ों में था, असल से दूर था, उसे पीछे किया गया, अब इन्हें असल में मिला हुआ है, इसे पीछे नहीं, इसे आगे रखो। इसकी रूह मिल चुकी जहां से आया था। तो दोस्तों मस्जिद का बहुत अदब करो, बहुत लिहाज रखो, गंदगी नहीं करना मस्जिद में, बाहर की कोई चीज़ लाना नहीं, गलीज नहीं करना, नमाजों को तकलीफ हुई तो कराहत आ जाएंगी, है ना। मस्जिद को पाक साफ रखो, झाड़ो झूड़ो, मस्जिद में लाइटिंग लगाओ, सजाओ, अच्छा रखो। कितना मस्जिद को तुम्हें संवारेंगे, सिंगारेंगे, अल्लाह तुम्हारे घरों को भी आबाद करेगा। और तुम कितना मस्जिद में बेहुरमती करोगे, कितना बेद भी करोगे, कितना तुम्हें शोर गुल करोगे, कितना हंसोगे, उतना तुम्हारे लिए खबर में भी अजाब है, आखिरत में भी नुकसान है। तो मेरे दोस्तों ये मस्जिद क़यामत के दिन सिफारिश करेगी, या अल्लाह इन्हें आबाद कर रहा था, 24 घंटे इसे अपने घर की फिक्र नहीं थी, तेरे घर की फिक्र थी। मस्जिद में करंट है क्या नहीं, फीस है क्या नहीं, फ़ैन है क्या नहीं, आने वाले मुक़्तदियों के लिए है क्या नहीं, इसका लिहाज कर रहा था। तो लिहाजा दोस्तों बुज़ुर्गों, किसी नमाजी को अगर किसी इंतज़ाम में नमाज़ पढ़ने में तकलीफ़ क्या भी होगी तो वज़ू को पानी नहीं, तहरत को पानी, तो वहाँ का मुतवल्ली ज़िम्मेदार गुनहगार। जब तेरे से नहीं होता था तो मुतल्ली की बना, फिर मुक्तदी को वज़ू नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तारत खाना बराबर नहीं, गंदगी है, नमाज पढ़ने के लायक वो चीज़ नहीं है, मुतवल्ली गुनहगार। मुतल्ली बनाते कई को एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, पाक साफ रखा, लाइट हवा जो ज़रूरत पड़ती है नमाजी को उसका इंतज़ाम करना। नहीं होता रिज़ाइन कर डाल। हुआ नूर अला नूर कि अल्लाह के घर का खादिम बना, अल्लाह मौका दिया कि उसके घर का खादिम बनकर खिदमत करना होगा। मस्जिद में झगड़े नहीं डालना, नफसानियत नहीं लाना, लाख दुश्मनी रहेंगी मस्जिद के बाहर, मस्जिद में आदो खांदे से खांदा मिलाना, मुसाफा करना, मुआनिका करना, गले गले मिलना, है ना। मस्जिद ये सबक सिखा रही है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, आज हम ये बयान इस वजह से मुझे आज निशा इस्लामी पे करना पड़ा कि जुम्मा के मसाजिद में जाती, जुम्मा की बड़े नाजुक मसाइल लोगों को मालूम नहीं। जब मस्जिद में दाखिल हो गए, मिंबर पे इमाम जब खड़ गया, अज़ान सानी दे दिया, तो बिल्कुल खामोश होना। क्यों? ज़ोहर के 4 रकात फ़र्ज़ में जुम्मा के दिन 2 रकात वाजिब, 2 रकात खुतबा सुनना है। ज़ोहर के 4 रकात में रोज़मर्रा के फ़र्ज़ है, बस जुम्मा के दिन 2 रकात पढ़ना, जुम्मा की नमाज। क्यों? 2 रकात खुतबा सुनने की। जब इमाम साहब मिंबर पर खड़े, अज़ां हुई, बात नहीं करना, इशारा नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्यों? तुम्हें फ़र्ज़ में बैठे हुए हैं, बिल्कुल दोनों हाथ जैसा नमाज में बैठती, वैसा 2 रकात नाप के नीचे बन लेके अदब से बैठ जाना। मिंबर की बात नीचे बयान करते, खुद की बात नहीं। मिंबर रसूल पर जब चढ़े अरबी खुतबे के लिए तो दोनों हाथ बांधना। जब खुतबे सानी हुआ, दोनों हाथ जानों पे रख लेना, गुफ्तगू नहीं करना, चहल पहल नहीं करना, बातचीत नहीं करना, इशारे किनारे नहीं करना, जुम्मा का लिहाज करना। क्यों? मसला है जुम्मा के अज़ान होते वज़रअल भाई कारोबार बंद करो कर अल्लाह भाई, दुकान है तुम्हारी अनाज की, अज़ानी तक हलाल है, अज़ा होगी तो हराम है। अज़ा होते व्यापार बंद कर को मस्जिद को आना। जुम्मा की नमाज तन्ही नहीं पढ़ा जाती, तो जुम्मा की नमाज भी वाजिब, जमात भी वाजिब। तन्हा जुम्मा नहीं पढ़ सकते, ज़ोहर पढ़ सकते, ख़ज़ा कर सकते, जुम्मा की ख़ज़ा नहीं, तो जुम्मा की ख़ज़ा नहीं होती, तो नमाज भी वाजिब, जमात भी वाजिब। अकेला जुम्मा नहीं पढ़ सकता, जुम्मा के लिए खुतबा शर्त है, खुतबा नहीं तो नमाज नहीं। तो मेरे दोस्तों, जुम्मा का भी ख्याल करो, वक्त से पहले मस्जिद में आने की कोशिश करो। जितना जल्दी आया उतना ज़्यादा सवाब है। पहले आ गया, गई कुर्बान देने को इतना सवाब, बाद में आया बकरा कुर्बान देने को इतना सवाब, बाद में आया मुर्गा देने को इतना सवाब। तो लिहाजा ज़्यादा से ज़्यादा पहल करके सवाब कमाना रहा तो मस्जिद में जुम्मा को पहली फुर्सत में जाओ, पहली सफ में बैठो, जितना जल्दी गया उतना सवाब। तो ये आदाब मस्जिद है,
मस्जिद की निस्बत से बरकतें हैं, सवाब भी मिलता है। पहले जाने वाले का सवाब और है, बाद में जाने वाले का सवाब है। यही मस्जिद क़यामत के दिन किश्ती का कम देगी और हमारे लिए काम आएगी। जो दुनिया में मस्जिद बनाएगा आखिरत में घर बना लिया है। तो लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब आदाब मस्जिद का लिहाज रखते हुए अपने अमाल की हिफाजत कर लो, अपने नेकों की हिफाजत कर लो। कैसा ना हो जाए कि मस्जिद ने बेद भी कर लिया, गुस्ताखी कर लिया, हंसा तो अमल गलत हो जाएंगे और तू जहन्नमी बनेगा। हुजूर का फरमान, मस्जिद हंसने वाले के लिए कब्र में अंधेरा हो जाएगा। खबर में उजाला चाहता है तो मस्जिद में अदब एहतराम कर ले, और खबर में अंधेरा चाहता है तो हंसता हुआ बेदबी गुस्ताखी में चला जा। दोनों बातें तेरे सामने। खबर की रोशनी करता है तो मस्जिद में रोशनी कर ले, अदब एहतराम से कर ले। खबर में अंधेरा करना चाहता है तो मस्जिद को उजाड़ता है तो। लिहाजा मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मस्जिद का खास ख्याल कर लो। आज तुम दुनिया में करेंगे तो इसका सवाब तुम ना आखिरत में मिलेगा। यहाँ बगैर मस्जिद में कचरा पाक करेंगे तो जन्नत में बीवी का महर अदा हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, शर्माओ मत, जिंदगी में एक बार ज़रूर मस्जिद का कचरा पाक करो। चाहे तो सदर हो या कि सेक्रेटरी हो, मुतल्ली हो कि तो खाजिन हो, कोई भी हो, भले खाली वक्त ही क्यों ना, पूरा मस्जिद का है ना सोब निकाल के, जाए नमाज़ा वगैरह निकाल के, कपड़े सीखी, झाड़ू सीखी, मस्जिद को पाक कर ले। पाक कर लो, भीड़ से बिछा, किसी पता भी ना चले कि सदर आको झाड़ा, सेक्रेटरी झाड़ा, बल्कि उन क्यों झाड़े, ताकि जन्नत की बीवी का महर अदा हो जाए। तो मामूली बात नहीं है। घर में झाड़ा तो वो सवाब नहीं, मस्जिद में झाड़ा तो वो सवाब है। तो मस्जिद का ख्याल कर लो, आदाब मस्जिद का लिहाज रख लो। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी गुफ्तगू, ये ज़रूरी था, मसाइल ज़रूरिया से मैंने इसको बता दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि हमेशा इस्लामिक निशा, इस्लामिक चैनल पे कि भाई हर इतवार को कि फ़कीर के ज़रिए रूहानी मसाइल का हल आता होता है। और पीर के दिन निशात टीवी पे रात को 9 बजे से 10 बजे तक हर पीर के रात को रूहानी अमरस का इलाज भी होता है। तो लिहाजा दोस्तों बुजुर्गों, पाबंदी के साथ ये दोनों तीनों प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा, ताकि तुम्हें रूहानी मसाइल भी मालूम होंगे, दीनी मसाइल भी मालूम होंगे। अगर तुम किसी बात का खटका है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो लिहाजा फ़कीर का खानखा निसा इस्लामिक चैनल के स्टूडियो के बाजुक है, वहाँ आकर बिलमुशाफा मिलकर भी अपने मसलों का हल ले सकते हैं। बस बाक़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि से मस्जिद के मीनार नजर